बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम NCERT EVS का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। फूड्स वी ईट। फूड्स जो हम खाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें ये पिक्चर में हमें बहुत सारे बच्चे दिखाए गए हैं। ये अपने अपने खाने के बारे में बता रहे होते हैं कि उन्होंने लास्ट नाइट क्या क्या खाया होता है। तो रीड इट। लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी। लास्ट नाइट आई एट अ चपाती, मैंने बाजरे की रोटी खाई थी गुड़ के साथ। ये लड़का बोलता है। आई कुक दाल एंड राइस, मैंने दाल एंड राइस बनाए थे। येस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस, मेरे घर तो कल खाना बना ही नहीं। ये लड़की कहती है। फिर आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर, मैं गुरुद्वारा गया था अपनी दादी के साथ। फॉर द लंगर, जो गुरुद्वारे में लंगर होता है वो खाने गया था। वी एट दाल एंड चपाती, मैंने लंगर में दाल और चपाती खाई थी। अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, मेरी अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड, तो मैंने उसकी जगह ऑमलेट खाया था। माई मदर कुक्ड फिश, आई एट लोड्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। माई मदर, मेरी मम्मी ने फ़िश कुक करी थी, फ़िश बनाई थी और मैंने बहुत सारी खाई क्योंकि इट वॉज रियली टेस्टी, वो बहुत टेस्टी थी। My mother brought noodles for us from the house where she works. मेरी मम्मी ने नूडल्स लेके आई थी जहाँ पे वो काम करने जाती है। We enjoyed eating it. हमने उसको खा के बहुत मज़ा किया। Where did you eat yesterday? Write on the plate shown below. आपको ये प्लेट गिवन है, इसमें आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपने yesterday खाई थी। सो राइट इट। रोटी, सब्जी, दाल, आपने जो भी खाया था वो आप लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंट बच्चे होते हैं। कर्ड, किसी ने कर्ड खाई थी, किसी ने मिल्क पिया था, किसी ने पनीर खाया था, किसी ने राइस खाया था। सो यू कैन राइट इट एज पर योर चॉइस। Now on the blackboard write the names of all the food items that you have written on your plate. अब आपको ये जो आपने प्लेट पे नेम्स लिखे हैं वो आपको ब्लैकबोर्ड पे लिखने हैं अपनी क्लास में। Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? जितने भी बच्चे क्लास में हैं उन्होंने क्या कल रात सेम फूड खाया था, और अगर नहीं खाया था या खाया था तो क्यों? So we write no, because different children come from different families and even some children come from different regions of India. So write no, because different children come from different families. They can be even from different regions of India. Next question. You must have noticed that in the picture, page number 36, there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? हमने अभी पीछे पिक्चर में देखा था इस लड़की के घर पे खाना नहीं बना था। इस लड़की के घर पे तो क्या रीज़न था कि इसके घर
पे खाना नहीं बना। ये तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। क्या पता उसके घर पे लाइट ना आ रही हो, क्या पता ये सिलेंडर की गैस जो है वो ख़त्म हो गई हो, क्या पता उसकी मम्मी बीमार हो, क्या पता वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो। सो देयर कुड बी मैनी रीजंस, सो वी विल राइट दैम। फर्स्ट रीज़न, the child's family is too poor to afford 2 square meals। 2 वक्त का रोटी का खाना उनको वो भी नसीब में नहीं है। सो यू कैन राइट afford 2 square meals। Second, child's mother could be sick, hence could not cook meal। सो ये 2 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप एक और भी लिख लो। गैस सिलेंडर गॉट एम्प्टी, क्योंकि गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, इस वजह से भी उसकी मम्मी खाना या उसके घर में खाना नहीं बना। हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट? इफ़ येस वाई? क्या ऐसा कभी हुआ है किसी दिन आपको बहुत भूख लगी हो लेकिन कुछ खाने को ना हो? अगर है ऐसा तो क्या है वो और क्यों है? तो आप क्यों नहीं खा पाए वो? अगर आपको भूख लगी और आपको कुछ खाने को नहीं मिला तो आप क्या लिखोगे इसमें? यस, वन डे द वाटर सप्लाई was disturbed and so my mother was unable to cook anything। was मेरी मम्मी इसी वजह से खाना नहीं बना पाई इसलिए मुझे भूखा रहना पड़ा। was unable to cook anything। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? हम जब हंग्री होते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हमें पता कैसे चलता है कि हमें भूख लग रही है? तो आपने देखा होगा जब आपको भूख लगती है तो आपके पेट में गुड़गुड़ जैसी आवाज़ हो जाती है ना, तो आपको वही लिखना है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आपको फील कैसे होता है? हमें जब गुड़गुड़ होती है, सेंसेशन आती है कि हाँ हमें भूख लगी है, तो उस सिग्नल हमें मिलता है जिस वजह से हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है और हम कुछ खाते हैं। तो वही आपने लिखना है। When we are hungry, we get a feeling that the stomach is empty। When we are hungry, we get a feeling that our stomach is empty। Next question, how do you feel when you are hungry? We get strange sensation। हमें एक अलग सी सेंसेशन होती है। कहाँ पे? स्टमक में। which give the signals that we are hungry। जिससे हमें पता चलता है कि हम हंग्री हैं। when we are hungry, we feel like eating something।
तो हमें ऐसा लगता है हमें कुछ खा लेना चाहिए। नेक्स्ट, one story is given here about Vipul. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eats. विपुल की फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ऐसे कुछ मेंबर्स हैं जो वो नहीं खा पाते जो विपुल खाता है। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वट विपुल ईट्स? क्या ऐसा है? क्या आप सोचते हैं कि जो पीपल उसके घर में रहते हैं वो खा नहीं पाते या खाना नहीं चाहते जो विपुल खाता है? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलो विपुल्स की फैमिली के बारे में रीड करते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा। जब विपुल स्कूल से लौट रहा था तो विपुल एक भुट्टा लेता हुआ चला। ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा और अपनी मम्मी से बोलता है, वेयर इज छुटकी, आई वॉन्ट टू सी हर। वो पूछता है अपनी मम्मी से, छुटकी कहाँ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड, छुटकी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स, छुटकी ऊपर वाले रूम में है। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड एंड सेड, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विद मी। विपुल अपनी दादी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, आप भी मेरे साथ ऊपर चलो, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर वाले रूम में। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी मम्मी रोक देती है, कहती है, आई हैव सोक्ड बास चपाती इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। उसकी मम्मी ने की जो चपाती रोटी होती है वो दाल में सोख करी होती है, भिगोई हुई होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अब पहले दादी को खाना खा लेने दो, बाद में चले जाना। हैव यू पुट शुगर इन द दाल? दादी बोलती है, क्या तुमने दाल में शुगर डाली है, चीनी डाली है? जब से हम नागपुर से यहाँ पे आए हैं तुम खाने का तरीका बनाना भूल गई हो। खाना कैसे बनाते थे हम पहले, और अब तुम दूसरी तरीके से बनाने लगी हो। उसकी दादी उसकी विपुल की मम्मी से कहती है, I have tasted the dal, it has been prepared well, replied Vipul's mother. मैंने दाल टेस्ट किया है, It has been prepared well, ये दाल सही बनी है, विपुल की मम्मी कहती है। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. विपुल ग्रैंडमदर की प्लेट लेके, दादी की प्लेट लेके ऊपर दौड़ता हुआ चला जाता है। He asked her to follow him quickly. वह अपनी दादी से कहता है, आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी चलो। When I was your age, I could run up a hill in the same time. उसकी दादी बोलती है, अब तो मेरी उम्र हो गई है, मैं तो धीरे धीरे ही चलूँगी। मैं जब तुम्हारी एज की थी, तुम्हारी उम्र की थी, तब तो मैं एक हिल भी चढ़ जाती थी, लेकिन अब मैं नहीं चढ़ सकती, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी। वो जो भुट्टा लाया था वो अपनी मामी को दे देता है। वॉश हिज हैंड्स, वो अपने हैंड्स वॉश कर लेता है। लिफ्टेड लिटिल छुटकी, और छुटकी को अपने हाथों में उठा लेता है। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, एकदम से छुटकी रोने लग जाती है। शी इज़ हंग्री, उसकी मामी कहती है वो भूखी है। शी सैट डाउन टू फीड छुटकी, मामी बैठ जाती है और छुटकी को दूध पिलाने लगती है। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली? दादी ने स्टेयर्स क्विकली क्यों नहीं चढ़ी, बताओ? क्योंकि दादी की उम्र हो गई है, दादी बूढ़ी हो गई है, तो इस वजह से दादी ऊपर जल्दी जल्दी नहीं चढ़ सकती थी। सो यू कैन राइट, दादी हैज़ बिकम टू ओल्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। To climb the stairs quickly. How does दादी like to have her dal? दादी को दाल कैसी पसंद है? उसमें शुगर डला हो, तब चीनी डली हो, क्योंकि नागपुर के दादी नागपुर से बिलोंग करते हैं, तो नागपुर के जो लोग होते हैं वो चीनी डाल के खाते हैं दाल में। सो यू कैन राइट, दादी likes
to have some sugar in the dal. She belongs to Nagpur, and people in Nagpur put some sugar in dal. How many persons in the story can eat bhutta easily and why? जो हमने विपुल्स की स्टोरी पढ़ी है अभी, विपुल्स की फैमिली की स्टोरी, उसमें से कौन कौन भुट्टा इजीली खा सकता है और कैसे, क्यों? विपुल खा सकता है, विपुल की मदर खा सकती है और विपुल की मामी खा सकती है. कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? नहीं, सारे जो ओल्ड पीपल होते हैं वो भुट्टा नहीं खा सकते क्योंकि उनके जो टीथ होते हैं वो वीक हो जाते हैं. सो मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट ईट भुट्टा. बिकॉज दे हैव weak teeth. For 4 months, Chutki will have only her mother's milk. That is her only food. Why? 4 महीने की छुटकी सिर्फ अपनी मम्मी का दूध पीती है और वही उसका एकमात्र खाना है. क्यों? क्योंकि छुटकी के दांत नहीं हैं, छुटकी खाना नहीं खा सकती, इसलिए वो सिर्फ दूध पीती है. So you can write 4-month-old babies don't have teeth, so they feed on वो सिर्फ मम्मी के फूड पे ही डिपेंड करते हैं. एंड मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फूड फॉर द बेबीज़. क्योंकि मम्मी के जो दूध में न्यूट्रिशन होता है जो बेबीज़ को रिक्वायर होता है. आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल. What can they eat? What they cannot eat? अब आपको अपने एल्डर से पूछना है कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं. चाइल्ड, what they can eat? चाइल्ड क्या क्या खा सकता है? चाइल्ड के पास दांत नहीं होता तो वो नरम चीज़ें खा सकता है, हार्ड चीज़ें नहीं खा सकता. सो मिल्क, खीर, खिचड़ी, दाल. और वो क्या नहीं खा सकते? भुट्टा नहीं खा सकते, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, हार्ड फ्रूट्स नहीं खा सकते एंड चपाती नहीं खा सकते. यंग, एवरीथिंग दे कैन ईट एंड देयर इज नथिंग विच दे कांट ईट. ओल्ड यानी बूढ़े लोग, वो सिर्फ नरम चीज़ें खाते हैं और क्या नहीं खा सकते? हार्ड फूड नहीं खा सकते क्योंकि उनके जो दांत होते हैं वो वीक होते हैं. तो नरम चीज़ें लिखनी है हमें इसमें. तो खिचड़ी खाते हैं वो, चपाती सोक्ड इन दाल, mashed potatoes and milk.
और क्या नहीं खा सकते वो। हार्ड फूड्स नहीं खा सकते, भुट्टा नहीं खा सकते, नट्स नहीं खा सकते, और हार्ड चपाती तो उनके लिए नरम नरम चपाती होती है जो वो बनती है। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। डू वी ऑल ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट? नॉट ऑलवेज। ऐसा तो नहीं है कि हम खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, और ऐसा है कि हम सारी चीज़ें खा सकते हैं जो हम खा सकते हैं। वी कैन ईट वी ऑल, मतलब हम जो चीज़ खा सकते हैं क्या हम सारी चीज़ें खाते हैं? वो कभी कभी खाते हैं ना, ये तो नहीं है हर रोज़ खाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। चलो हम उसके बारे में बात करते हैं जो हम खाते हैं। पुट द सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। जो आप कभी कभी खाते हो वो लिखना है आपको, उसके ऊपर सर्कल लगाना है। सो राइस कभी कभी बनता है, वीट के ऊपर, और ये चीज़ें बहुत रेयरली बनती हैं। सो ये आप खा लेते हो लेकिन ये चीज़ें आप नहीं खाते हो। Most of our food is made of these things. Depending on what grows easily at which place, different things are eaten at different places. ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत चीज़ों से बनती है, तो उनकी डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज ईजिली एट विच प्लेस, तो हमने ये देखना है कि कौन से प्लेस पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उगती है, ग्रोथ होती है उस चीज़ की। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस, तो जिस जगह पे जिसकी सबसे ज़्यादा उगाई होगी, ठीक है, तो वो चीज़ वहीं पे ज़्यादा खाई जाती है। ये हमें पता ही है इस बारे में। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर। We not only eat different things, but we also use the same things to prepare a variety of food items. हम एक चीज़ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। So find out and write what all can be prepared from rice and wheat. So wheat और rice दिए हुए हैं हमें इसमें। So हमें ये बताना है कि हम wheat से बनी हुई चीज़ें क्या क्या खाते हैं, rice से बनी हुई चीज़ें क्या क्या खाते हैं। तो वीट से हम चपाती, हलवा, पूरी, पराठा, वीट बिस्किट्स, वीट ब्रेड। राइस से हम डोसा, पुलाव, इडली, फ्राइड राइस, बिरयानी, खीर। How many things did you write? Similarly, different pulses, vegetables, fruits, meat, etc. are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let us talk about it. Likes and dislikes. Write the names of 3 food items you like to eat and 3 that you dislike. आपको ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपको पसंद है, और ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपको नहीं पसंद है। सो लाइक्स में आप लिखेंगे, आप और भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ जस्ट 3 लिख रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल से। जो आपको पसंद है आप वो लिख दो, पराठा, हलवा, जलेबी। डिसलाइक में हम नॉर्मली बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं पसंद होती हैं, कद्दू नहीं पसंद होता, टिंडे, घिया, तोरी, ये सब नहीं पसंद होता, तो आप वो लिख दो। मैं लिख रही हूँ कैप्सिकम, स्पिनच, पालक एंड पम्पकिन। Are your likes and dislikes similar to that your family members, your friends? You have to check कि आपके जो likes और dislikes जो आपने लिखे हैं ऊपर, ये सिमिलर है आपके फैमिली मेम्बर्स के likes dislikes की तरह और फ्रेंड्स की तरह। You have to write yes or no here. Let us talk to some people and know what they like to eat. I live in, ये एक लड़की है जिसका नाम है लीचन। She is saying I live in Hong Kong, मैं हांगकांग में रहती हूँ। My mother and I both love to eat snakes.
मैं और मेरी मम्मी स्नैक्स बहुत खाते हैं, हमें बहुत पसंद है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स वी गो टू अ नियर बाय होटल एंड ईट लिंग हू फैन। जब भी हमारा मन करता है स्नैक्स खाने का तब हम नियर बाय होटल, पास के एक होटल में जाके ये डिश खा लेते हैं। नेक्स्ट है जूनी। शी इज सेइंग आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, मैं फ़िश पसंद करती हूँ खाना जो मस्टर्ड ऑयल में पकी हो। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फ़िश देयर, हमने वहाँ फ़िश खाई थी। बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अलग था। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, मेरी मम्मी ने बोला कि वो एक सी फिश थी जो कुकड थी कोकोनट ऑयल में। इट हैड टू बी डिफरेंट, इसीलिए वो डिफरेंट थी। नेक्स्ट है थॉमस। ही इज सेइंग आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, मैं केरला में रहता हूँ और मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद हैं। दोनों ही मेरे कॉर्टयार्ड में, मेरे बरामदे में बहुत ज़्यादा उगती हैं। वन ग्रोज ऑन ए टॉल ट्री, एक तो बहुत लंबे ट्री पे उगता है और एक अंडरग्राउंड होता है। इट इज़ ग्रेट टू बॉयल टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। टैपियोका अंडरग्राउंड उगता है और कोकोनट आपने देखा होगा बहुत टॉल ट्री पे उगता है। जो केरला के बच्चे हैं उनको पता होगा कि वहाँ की ये फेमस डिश है। इट टेस्ट वेरी गुड, ये थॉमस को बहुत अच्छा लगता है। What are the reasons that decide what we eat? Put a tick on them, add to the list. जब भी आप कुछ खाने का सोचते हो तो आपको बताना है कि आप क्या क्या रीज़न्स ढूंढते हो उस चीज़ को खाने के लिए। सबसे पहले तो वो ईजीली अवेलेबल होना चाहिए। हम जो खा रहे हैं व्हाट वी कैन बाय, जो हम बाय कर सकें कस्टम्स ट्रेडिशंस के हिसाब से। नेक्स्ट आप लिख सकते हो एज पर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। नेक्स्ट डिपेंड्स ऑन फ्रेशनेस ऑफ फूड, फूड की फ्रेशनेस, ताज़ा है फूड जो हम खा रहे हैं वो नहीं, वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट अ टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन। अब आपको एक टेबल दी गई है, इसमें आपको टिक लगाना है जो हम खा सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर। फर्स्ट इज बनाना फ्लावर्स, yes you can eat drumstick flowers, yes मशरूम खा सकते हैं, लोटस स्टेम yes, रेड हार्ट्स नो, लेफ्ट ओवर चपाती yes। अगर उसमें से स्मेल नहीं आ रही है तो आप खा सकते हो, अगर वो फ्रेश है तो आपको लग रहा है। कैमल्स मिल्क, ऊँट का मिल्क हम पी सकते हैं। हेंस एग्स yes, लीव्स ऑफ अरवी yes, रैट नो, फिश कहीं जगह पे फिश खाई जाती है सो यू कैन टिक इट। फ्रॉग नो, आमला yes, चपाती मेड ऑफ बाजरा yes, कॉलीफ्लावर yes, मीट जो नॉन वेज होते हैं वो खाते हैं। सीड्स ऑफ अनियन, क्रैब कई जगह पे क्रैब भी खाते हैं। ग्रास यस, जैसे लेमन ग्रास थाईलैंड में ज़्यादा खाया जाता है। और जो बैम्बू होता है इट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्रास। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस आर ईटन। सो कहीं कहीं जगह पे ग्रास खाते हैं तो आप टिक कीजिए। कोकोनट ऑयल यस, नारियल का तेल से हम सब्जी बनाते हैं। चपाती मेड ऑफ ग्राम, चने के आटे की रोटियां खा सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर। आपने ऐसे ऐसे फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं जो आपने कभी नहीं खाए लेकिन आप चाहते हो कि वो आप खाओ। क्या लिखोगे आप इसमें?
जैसे बर्गर, सैंडविच। बच्चों को फास्ट फूड ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो आप वो लिख सकते हो। अगर आपको वो चीज़ें खानी हैं, आपको मन करे, तो आप वो भी लिख सकते हो। किसी बच्चे ने जलेबी नहीं खाई, जलेबी लिख सकते हो। चीला, बेसन चीला। ओमलेट, मशरूम, ग्रास। लेमन ग्रास जो है आपने कभी नहीं खाई होगी किसी किसी बच्चे ने, सो वो खाना चाहता होगा तो खा सकता है। किसी ने फिश नहीं खाई होगी कभी, सो दे कैन ईट। सो इसी के साथ हमारा दिस इज चैप्टर नंबर 6, दिस इज़ completed नाउ। सो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू।